आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द किए जाएंगे। ठीक, हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपके यूपीपीएससी आरओ में 10 नंबर का आएगा पर्यायवाची, वहीं यूपीपीसीएस में भी आएगा। तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो यहाँ सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से अरड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो कांतार होता है। अरड़ का मतलब होता है जंगल, और जंगल के या फिर अरड़ के और पर्यायवाची शब्द जो आपके हैं जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन। ठीक, ये आपके अरड़ शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द आपका विबुध होता है। ठीक, वहीं किंकर जो होता है, किंकर आपका दास का होता है। ठीक, दास का पर्यायवाची होता है किंकर। विपुल मतलब होता है बहुत ज़्यादा या अधिक कह लीजिए, विपुल मतलब अधिक होता है। लोकेश जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका लोकेश होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो खिड़की का पर्यायवाची आपका वातायन भी होता है, दरीचा भी होता है और बारी भी होता है। वातायन, दरीचा, बारी, ये तीनों आपकी खिड़की के पर्यायवाची। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, तो व्योम का पर्यायवाची आपका अंतरिक्ष भी होता है, और वहीं देखा जाए तो अंबर भी होता है, नभ भी होता है। ठीक, गगन हो तो गगन भी है, लेकिन पीयूष क्या होता है? पीयूष आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक, वहीं देख लीजिए आप अमृत के जो अन्य पर्यायवाची हैं, सुधा, अमी, सोम, अमी, ये भी अमृत के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम, ये सब आपके अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। देखिए चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द आपका खनक हो जाएगा। खनक के अलावा आपके चोर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं तस्कर, रजनीचर, ठीक, कुंभिल, दस्यु, ये सब होते हैं। वहीं आपका उदक जो होता है, उदक आपके जल का पर्यायवाची होता है। ठीक, और धूसर जो होता है ये गधा का होता है। ठीक, धूसर माने गधा होता है। और थलचर जो होता है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोर का खनक भी होता है, कुंभिल, दस्यु भी होता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का पर्याय क्या है। तो बिजली का पर्याय आपका हो जाएगा दामिनी। ठीक, दामिनी आपका क्या होता है? तड़ित भी आपका बिजली का पर्यायवाची होता है, दामिनी भी। और तनया आपका क्या होता है? पुत्री का। तनया आपकी पुत्री का पर्यायवाची होता है। सरवरी मतलब रात्रि होता है। ठीक, और रमणी मतलब क्या होता है? रमणी मतलब आपका स्त्री होता है, स्त्री। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, स्त्री या नारी कह लीजिए। देखिए बिजली का पर्याय दामिनी होता है। इसके अन्य पर्याय आपके क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित। ठीक, ये सारे आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। वहीं सरवरी जो है वो रात्रि का, और तनया जो है पुत्री का, और रमणी आपके नारी का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची, तो चंद्रहास का पर्यायवाची आपका तलवार होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चंद्रहास मतलब तलवार। अब यहाँ देखिए चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण, ये सब इसके अन्य पर्यायवाची हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द वसुधा का विपुला होता है, वसुधा का विपुला होता है। वहीं धरा, मही, मेदिनी, अवनी, ठीक, ये भी होते हैं। सरवरी मतलब रात्रि होती है, तो आपको पता ही होगा। पयस्विनी आपकी नदी का पर्यायवाची है। किसका? नदी का पयस्विनी पर्यायवाची होता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो धरा है, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, ये भी आपके वसुधा के ही पर्यायवाची हैं। एग्जाम से पहले 1 से 2 बार क्लास देख लेंगे तो आराम से जो है आप 10 में 10 करके आएंगे पर्यायवाची में। और वहीं विलोम वाला पहले आ चुका है, और भी लेक्चर 6 के 6 लेक्चर आपके आ जाएंगे। ठीक, हुतासन पर्यायवाची होता है। हुतासन आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। वहीं अग्नि के अन्य पर्यायवाची आपके कृषाण, दहन, वायु सखा, धूमकेत होता है। ठीक, यहाँ आप देख भी सकते हैं आपका कृषाण, दहन, वायु सखा, धूमकेत। ठीक, ये आपके अग्नि के अन्य पर्यायवाची हैं। देखिए चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो चंचरीक मतलब होता है भ्रमर या भौरा। ठीक, वहीं अली भी होता है, अली मतलब भी भौरा होता है। द्विरेफ, षटपद, मधुकर, इसका अर्थ भी आपका भौरा होता है। तो चंचरीक का मतलब भौरा होता है। ठीक, तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तिमिर का पर्यायवाची आपका अंधकार होता है। तम भी हो जाएगा, ठीक, तमस भी हो जाएगा, तमस मतलब भी अंधकार, अंधियारा भी हो जाएगा। तो तम, तमस, अंधकार, अंधियारा, ये सब आपके तिमिर के पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ देखिए जीव का पर्यायवाची शब्द आपका रसना होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती माता का होता है, ठीक। और इनके अन्य पर्यायवाची होते हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। ये जो है पार्वती के अन्य जो हैं आपके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इला आपका पृथ्वी का होता है, अचला भी आपकी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, अवनी भी आपकी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। वहीं अगर मेदिनी दे देता तो मेदिनी भी आपका होता है, लेकिन अचल नहीं, अचल आपका पहाड़ का है, क्योंकि पहाड़ कहीं चलता नहीं, पहाड़ उसी जगह खड़ा रहता है। तो अचल पहाड़ का है। वहीं अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विसिक का अर्थ होता है बाढ़, ठीक। वहीं तरु का वृक्ष होता है, तरु मतलब वृक्ष, और सरोवर मतलब होता है तालाब, ठीक। मतलब सरोवर का तालाब होगा पर्यायवाची, और तरु का वृक्ष बाढ़ होता है, ठीक। विसिक का पर्यायवाची बाढ़ होता है। अब यहाँ देख भी सकते हैं, विसिक है, तोमर है, नाराज दे दें, कल को सर दे दें, ईशु दे दें, सायक दे दें, ये सभी बाढ़ के पर्यायवाची हैं। देखिए निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो खर का पर्यायवाची आपका गधा भी होता है, तिनका भी होता है, ठीक। और तेज भी होता है। कहते हैं कि इसकी बुद्धि बहुत ही प्रखर है या बहुत ही तेज है, तो खर का पर्यायवाची आपका तेज भी होता है, दुष्ट नहीं होता। तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं होता। देखिए बाजी होता है, तुरंग होता है होता है, वहीं घोटक भी होता है, और रवि सुत भी कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य भगवान चलते हैं तो 7 घोड़े जो हैं आगे बंधे होते हैं, तो रवि सुत भी कहा जाता है, सेंधो भी कहा जाता है, सेंधो सभ्यता से संबंधित हैं ये सब, तो आप समझ सकते हैं सेंधो। वहीं अश्व तो इन्हें कहा ही जाता है, ठीक। तो यहाँ पर शार्दुल नहीं होगा, शार्दुल किसका होता है, शार्दुल आपके सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक। टीका शब्द का पर्याय है। तो टीका शब्द का पर्याय आपका व्याख्या होता है, ठीक। किसी चीज़ पे टीका लिखी जाती है तो उसमें क्या, उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे भगवत गीता पे टीका लिखी गई तो उसके एक एक शब्द का व्याख्या किया जाता है, मतलब एक एक वर्ड का, कि हाँ इसमें यह पूरा समझाया जाता है डिटेल में, तो व्याख्या हो जाएगा। आलेख, तकली और टिकवा नहीं होगा। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना है। देखिए हंससुता यमुना को कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्कजा भी कहा जाता है, और कृष्णा भी कहा जाता है, और सूर्य तनया भी कहा जाता है, इन्हें सूर्य तनया भी कहा जाता है, और सूर्यजा भी कहा जाता है, सूर्यजा भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। वहीं कुलंकसा, कुलंकसा आपके नदी का पर्यायवाची होता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी। तो मीन का जो समानार्थी होता है वो आपका झक होता है, या फिर झस कह लीजिए। तो मीन का जो समानार्थी होता है झक होता है, या फिर पर्यायवाची कह लीजिए। सिलीमुख जो होता है, और षटपद और अली, ये सब आपके भौरा का होता है, ठीक। भौरा, मिलिंद भी आपके भौरा का पर्यायवाची होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो झंडा आपके केतु का पर्यायवाची होता है, निशान भी होता है, पताका भी होता है, ग्रह नहीं होता। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार का जो पर्यायवाची शब्द होता है करवाल होता है, और वहीं इसका चंद्रहास भी होता है, शमशीर भी होता है, असी, कृपाण, खड्ग, करवाल, ये सब जो है तलवार के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है मार होता है। मार के साथ साथ इन्हें मनसिच भी कहा जाता है, अनंग, मदन, कंदर्प, ठीक। और कंदर्प, मदन, अनंग, मनसिज, मार, ठीक। ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। बिडोजा आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना। असम आपका पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक। और पिसुन मतलब होता है चुगलखोर, बहुत ही होते नहीं कुछ लोग चुगलखोर टाइप के, तो उन्हें आप पिसुन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट चुगलखोर मत कहिए, पिसुन कहिए कि भाई आप बहुत पिसुन टाइप के इंसान, बहुत पिसुन है, मतलब बहुत चुगलखोर हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए धनंजय का पर्याय क्या है। तो धनंजय का पर्याय आपका गुडाकेश है, और अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, सब्यसाची भी धनंजय का पर्यायवाची होता है, ठीक। और सारे गलत हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वामा होता है। वहीं प्रमदा है, कामिनी है, वनिता है, ये सब जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके, स्त्री के। प्रमदा, कामिनी, वनिता, ठीक। अब देख लीजिए अब देख लीजिए यहाँ वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा, ये सब पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। प्रमदा और कामिनी और वनिता ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। देखिए बच्चा का पर्यायवाची है। तो बच्चा का पर्यायवाची शब्द आपका वत्स होता है। वहीं तनय, सुत या फिर आत्मज, ये आपके किसके होते हैं, ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों आपके पुत्र के पर्यायवाची हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है।
27 नंबर क्वेश्चन है, पैर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? पैर का पाद होता है। वहीं अगर पट की बात करें तो पर्दा होता है इसका पर्यायवाची। अच्छी मतलब आँख होता है, कर्ण मतलब कान होता है। पैर का पर्यायवाची पाद होगा। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? आँख का अच्छी होता है, ये भी याद रखना आप लोग। वहीं चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है, नयन, नेत्र, दृग, अंबक भी होते हैं। अजा जो होता है, अजा बकरी का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना। और चंचला तो आपको पता ही है, चंचला, दामिनी, ये सब आपकी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। वहीं ईसु आपका बाढ़ का पर्यायवाची होता है। बिसिक भी आपका बाढ़ का ही पर्यायवाची होता है। ईसु और बिसिक आपकी बाढ़ का पर्यायवाची होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का पर्यायवाची है। तो रुधिर का जो पर्यायवाची होता है लहू होता है। वहीं रसाल जो है या फिर सहकार भी होता तो ये आम का पर्यायवाची होता है। वहीं अर्णव आपके किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। अर्णव यानी समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक। और रुधिर आपका लहू, रक्त, शोणित भी इसका होता है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं रुधिर का पर्यायवाची होता है लहू, रक्त, शोणित। और पय जो होता है, पय आपका दुग्ध का होता है। रसाल आम का, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। 30 नंबर क्वेश्चन है, परिवार का पर्यायवाची है। तो कुटुंब आपके परिवार का पर्यायवाची होता है। वहीं ग्रह है, भवन है, आगार है, ये आपके घर के पर्यायवाची हैं। ठीक, ग्रह, भवन, आगार। वही कुटुंब आपका परिवार का पर्यायवाची है। और परिवार का पर्यायवाची जो है कुटुंब भी होता है, कुनबा, खानदान भी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। तो क्षिति होता है, क्षिति यानी पृथ्वी। और वहीं रत्नाकर जो होता है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र का। और दिनकर जो होता है ये आपका सूर्य भगवान का पर्यायवाची होता है। ठीक। और कलाधर आपके चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं वसुंधरा का पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला भी होता है। ठीक, विपुला भी होता है। और इला, मेदिनी, वसुधा, अचला भी होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो तोयद होता है, पयोधर होता है, नीरद भी होता है। ठीक, तोयद, पयोधर, नीरद होगा। तोयद नहीं होता है। तोयद है आपका किसका? समुद्र का पर्यायवाची होता है। और रत्नाकर, अर्णव भी इसी का होता है। व्योम शब्द का पर्याय क्या है? व्योम का अर्थ होता है अंबर। अंबर की ओर आपकी गगन, आकाश, नभ, अब्र, द्यू, अनंत होगा। ठीक। अग्नि आपका क्या होता है? आग का पर्यायवाची होता है। ठीक। अनल, पावक, दहन कह सकते हो। ठीक। आम्र आपका सहकार या रसाल, ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक। गंगा का जानवी होता है पर्यायवाची, एकदम सही बात है। वहीं ग्रह का सदन भी होता है, निकेतन भी होता है, भवन भी होता है, मयूर का केकी भी होता है। ठीक। पानी का पाड़ नहीं होता है, पाड़ मतलब हाथ हो जाएगा। ठीक। और पानी का जल होगा और सारी चीज़ें होंगी। जल तोय अम्बु होगा। ठीक, जल तोय अम्बु हो जाएगा, लेकिन पाड़ नहीं। पाड़ जो होता है हाथ या कर को कहते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक। पुरंदर, अमरपति। पुरंदर, अमरपति इंद्र के पर्यायवाची है। इंद्र के बिडोजा भी हैं और बहुत सारे हैं। ठीक। सरोवर जो होता है पुष्कर, तालाब, सही, एकदम बात सही है। वहीं फड़ी उरग, फड़ी उरग आपका सांप का होता है, ये भी सही है आपका। जलध और अम्बुद नहीं है। ठीक। जलध क्या होता है? जलध आपका समुद्र का होता है। ठीक, समुद्र। वहीं अम्बुद आपका क्या होता है? ये बादल का पर्यायवाची होता है। तो इतना आप याद रखेंगे। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो अम्ब, अम्बा, जननी ये आपकी माता के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अम्बु यानी जल। ठीक, अम्बु मतलब क्या होता है? जल का पर्यायवाची होता है। तोय और नीर भी आपके जल के पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखिएगा, भूलना नहीं आप लोगों को। ठीक। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है। तीनों जो है आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं, पसम नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, कमलेश आपका विष्णु का पर्यायवाची होता है। कमलापति भी होता है, कमलाकांत भी होता है, लेकिन कमलासन नहीं होता। कमलासन जो कमल पर आसित है, कमल पर बैठे हुए हैं, वो आपके ब्रह्मा होते हैं। क्या होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। ठीक, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमलेश आपके भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, कमलापति भी है, कमलाकांत भी है। कमलासन जो होता है भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक,
यहाँ आप देख सकते हैं कमलासन विष्णु का नहीं ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और कमलेश यानी कमला का पति, कमलाकांत तथा कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। और विष्णु भगवान के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका कमलासन होता है, यानी कमल के आसन पे विराजमान होते हैं। चतुरानन होता है क्योंकि इनके 4 आनन होते हैं, मतलब 4 मुख होते हैं। और चतुर्मुख तो आपका होगा ही, लेकिन चतुर्भुज नहीं होता है। चतुर्भुज आपका भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू भी इन्हें कहा जाता है। हिरण्यगर्भ भी इनका पर्यायवाची, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, नाभि से इनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि से, तो नाभिजन्मा भी ब्रह्मा को कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मिस स्पेल्ट है, लेकिन यहाँ लिखा था हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची क्या है? प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन। 42 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। अब देखिए, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष और मघवा लिखा है, तो रतीश क्या होता है? कामदेव होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये आपका सही है। ठीक, ये ग्रह का होता है। यमुना, कालिंदी, भानुतनया और जानवी, जानवी आपका किसका होता है? जानवी गंगा का होता है। ठीक, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, तो अंबर आपका क्या होता है? आकाश का होता है। वस्त्र आपका ठीक है, वस्त्र, पाटक, चीर तो सही है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रतीश आपका कामदेव का होता है, जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। और देवराज, सुरपति आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये आपका शुद्ध है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी मतलब नौका होता है, और सूर्य, रवि, दिनकर सही, लेकिन तरणी मतलब नौका होता है। अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, पिसुन मतलब चुगलखोर होता है। और महेश भगवान शिव को कहते हैं, रमेश जो है विष्णु भगवान को कहते हैं, तो ये भी अशुद्ध है, सब अशुद्ध हैं, यही सही है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, दास का वृत्त भी होता है, अनुचर भी होता है, और सेवक और परिकर सब आपके पर्यायवाची हैं, तो इसमें दे ही नहीं रखा है। अनुचर, वृत्त, सेवक, परिकर दास के पर्यायवाची हैं। ठीक, और परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये डिस्प्यूटेबल है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दैत्य का पर्यायवाची आपका राक्षस भी होता है, दानव, निशाचर, असुर, ठीक, और ये सारे होते हैं, लेकिन भूसुर नहीं होता है। भूसुर जो होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। किसका? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है भूसुर। वहीं आपका हेरम जो है वो सोना का पर्यायवाची है, और प्रसून आपके पुष्प का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समानार्थी होता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्राची का जो पर्यायवाची होता है पूर्व होता है। ठीक, प्राची का पर्यायवाची आपका पूर्व होता है। वहीं प्रज्ञा जो है वो सरस्वती माता का पर्यायवाची है। ठीक, सरस्वती माता का पर्यायवाची। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तरंग शब्द का पर्यायवाची आपका उर्मी हो जाएगा। ठीक, और पुष्कर जो होता है आपका तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक, तालाब का, यहाँ आप देख सकते हैं तरंग जो होता है वो उर्मी पर्यायवाची है इसका। तरंग के अन्य पर्यायवाची की बात करें, लहर है, विची है, आधे है। पुष्कर तालाब, और कूल जो है किनारा का होता है, जलद है आपके समुद्र का होता है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची जो होता है अमरस होता है। ठीक, इसका रोष, कोप, तेज भी होता है। कहते हैं तेज में आ गए, या कोपित हो गए, या रोष में आ गए, तो ये आपके क्रोध के, अमरस भी आपका क्रोध का ही पर्यायवाची है। ठीक, संताप जो होता है, संताप दुख का, और वेमनस शत्रुता का, और भीति डर का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रहास का जो होता है करवाल होता है। चंद्रहास शब्द का जो पर्यायवाची है वो करवाल होता है। ठीक, करवाल यानी खड्ग, तलवार कह सकते हो। ठीक, ये सब जो होते हैं, असी भी कहा जाता है, असी भी इसी का पर्यायवाची है, तो आप देख सकते हैं। असी, कृपाण भी होता है। मनमत आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। देखिए, आशय शब्द का पर्यायवाची तात्पर्य होता है, कि आपका क्या आशय है, आपका क्या तात्पर्य है, तो ये आप समझ सकते हैं। आहार जो होता है भोजन का पर्यायवाची होता है। वहीं अपरिहार जो होता है, अपरिहार का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य ही है। फल का पर्यायवाची क्या होगा? तो फल का पर्यायवाची आपका परिणाम होगा। वहीं आप देख लीजिए, फरेब जो होता है वो छल का, और फड़ी सर्प का होता है। फिराक चिंता का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक मतलब होता है आपका प्राकृतिक, जो चीज़ प्राकृतिक है उसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। नैसर्गिक के पर्यायवाची प्राकृतिक होगा,
वहीं पर स्वाभाविक तथा वास्तविक इत्यादि भी हो सकता है। जबकि सतकृत, चमत्कृत, चतुर्दिक से कोई संबंध नहीं इसका। ठीक, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का पाड़ी तो होता ही आपको पता है, कर भी होता है, हस्त भी होता है, कट नहीं होता है। ठीक, कट जो होता है वो कमर का पर्यायवाची होता है। हस्त, कर और पाड़ी जो है आपका हाथ का पर्यायवाची होता है। अब यहाँ देख भी सकते हैं, अब देखिए हस्त, पाड़ी, कर, भुजा, बाहु इत्यादि हाथ के पर्यायवाची, कटी आपका कमर का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची आपका प्रभाकर होता है, दिनकर भी होता है, वहीं आपका दिनेश भी होता है। विभाकर जो होता है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपका होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक, और भी अगर सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, दीनमणि, सहस्त्रांश, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली बहुत आता है, सविता, अर्क कभी कभी आ जाता है कि अर्क किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा आपके सूर्य का होता है। मार्तंड भी इनका होता है, पतंग, पतंग भी आपके सूर्य का होता है, प्रभाकर और दिनेश भी आपका सूर्य का होता है। ये सूर्य का पर्याय शब्द क्या है? सूर्य का पतंग होता है। ठीक, वहीं सुधांशु आपके चंद्रमा का होता है। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची आपका मार्तंड हो जाएगा। अर्क भी होता है, ठीक, अर्क भी होता है, दिनकर, दिनेश ये सब आपके, भास्कर ये आपके होते हैं सूर्य के, भास्वर नहीं भास्कर होता है। ठीक, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। मार्तंड इनका होता है। और चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपका चंद्रातप होता है, कौमुदी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है। ठीक, मयंक नहीं होता है, मयंक आपका किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का। ठीक, वहीं अगर चांदनी की और बात करें तो चंद्रातप होता है, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमारिची, अमृत कर्णिका, तरंगिणी चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो बीड़ा पाड़ी सरस्वती माता कहते हैं, महाश्वेता भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं। ठीक, लेकिन पद्मा नहीं कहते हैं। पद्मा लक्ष्मी जी को कहा जाता है, लक्ष्मी जी को कहा जाता है पद्मा। पृथ्वी को भी कहते हैं, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा ये सब आपके जो है सरस्वती माता के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं पद्मा आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है? कर्णिका हो जाएगा। पद्मा क्या होता है? पद्मा आपकी लक्ष्मी का होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आपके बिची, तरंग, हिलोर, उर्मी ये सब लहर के पर्यायवाची होते हैं। दुकूल आपका वस्त्र का होता है। ठीक, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन आपके विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक, यहाँ और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे आपके विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाण, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो बगीचा का जो पर्यायवाची शब्द होता है आराम होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज ये सब आपके बगीचा के पर्यायवाची हैं। बिडोला, बिडोला पर्यायवाची शब्द होता है किसका? बिडोला आपके इंद्र का पर्यायवाची होता है। बिडोजा या बिडोला कहीं लिखा है तो समझ जाइए कि इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक, कौशिक, देवराज, जिष्णु भी इन्हें कहा जाता है। कभी जिष्णु आ जाए तो आप विष्णु नहीं लगाएंगे, जिष्णु मतलब आपका इंद्र ही होता है। देवराज भी, कौशिक भी, पुरोहित भी, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति ये सब जो हैं आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। मार शब्द पर्यायवाची, मार आपके किसका होता है? अनंग, अनंग यानी कामदेव का जो होता है पर्यायवाची होता है। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची स्मर है, मदन है, कीर्तन है, अनंग है, मनमत मन से मनोभव, रतिपति भी कहा जाता है इन्हें, मनोज कहा जाता है, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज भी इन्हीं को कहा जाता है। षटपदी होता है तो आपको पता ही होगा, बहुत फेवरेट आप लोगों का। भ्रमर हो जाएगा, बस भ्रमर होता है। मधुकर, षटपद, अलिभृंग, मधुराज, मधुभच्छा। ठीक, द्विरेफ अगर आ जाए कभी तो द्विरेफ भी इन्हीं का होता है, मतलब भ्रमर का ही। चंचरिक, मधुप, सिलीमुख, भौरा ये सब आपके भ्रमर के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो सिलीमुख होता है, चंचरिक होता है, मिलिंद होता है, मधुप भी होता है, षटपद भी होता है, सलभ नहीं होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भौरा का पर्याय क्या है? भौरा का पर्याय आपका द्विरेफ होता है। ठीक, षटपद भी होता है, कुसुमाकर, चक्रास, कलघोष ये नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची आपका चंचरीक होता है, सिलीमुख, द्विरेफ, षटपद भी होता है, द्विरद नहीं होता है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची
नहीं है। तो देखिए मत्स्य, मीन, सफरी और जल जीवन, जलतोर, अंड, भव, झस भी होता है, कभी कभी झक दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। झस भी मछली का ही पर्यायवाची है, मत्स्य तो होता ही है। जलोदरी नहीं होता है, ठीक, जलोदरी का इससे कोई संबंध नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची है तो मछली का पर्यायवाची आपका झस हो जाएगा। केकी आपके मोर का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। जलद आपके किसका, समुद्र का पर्याय, ठीक। मारीची आपके किरण का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। मीनाक्षी पर्यायवाची होता है तो मीनाक्षी आपके सुंदरी और दुर्गा माता दोनों का पर्यायवाची होता है, ठीक। और मछली का झस होता है, मीन सफरी होता है। लक्ष्मी पद्मा पर्यायवाची होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नयना, मीन नयना अर्थात मछली की तरह आँखों वाली, मछली की तरह आँखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी है, मतलब पार्वती माता आता तो वो भी लगा देते। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो असम आपका क्या है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सेंधो, घोटक, तुरंग, है, रवि, सुत, ठीक, ये सब आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, तो घोड़ा का पर्यायवाची आपका बाजी, तुरंग, है, घोटक सब होता है। शार्दुल नहीं होता, शार्दुल आपके सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रवि, सुत भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि जो सूर्य भगवान होते हैं ना उनके आगे 7 घोड़े बंधे होते हैं, तो रवि, सुत भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, घोटक, है, तुरंग, बाजी भी कहते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची होता है बाजी, मतलब घोड़ा, ठीक। तुरंग है वज। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है, तो तुरंग शब्द का मतलब होता है घोड़ा, ठीक। अश्व, बाजी, घोटक, है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तो अश्व का तुरंग हो जाएगा, ठीक, भृंग नहीं होता है। वाजी शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होता है, घोड़ा या अश्व। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व होता है, ठीक। कहीं वाजी दे दे, कहीं बाजी दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लगा के आना है, ठीक। और बाजी जो होता है अश्व का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, तो सिंह का होता है शार्दुल, पंचानन, ये आपके सिंह के होते हैं। अंतक जो है ये यम का पर्यायवाची है, वहीं सिंधुर जो है वो हाथी का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। और मृगांक तो आपको पता ही है चंद्रमा का पर्यायवाची है, सुधांशु भी इन्हीं का होता है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं अगर सिंह के और पर्यायवाची की बात करें तो पंचानन, केहर कभी आ जाए तो केहर का मतलब भी सिंह होता है। नाहर कहते हैं ना, बहुत नाहर हो आप तो मतलब बहुत सिंह के समान हो, तो शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र और आपका केसरी भी होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द का केसरी हो जाएगा, केसरी यानी आपका सिंह। शार्दुल भी आ जाए तो शार्दुल भी लगा दीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। मृगेंद्र पर्यायवाची किसका होता है, शार्दुल का होता है, या देखिए आ ही गया, ठीक। अही जो होता है, अही आपका सांप का होता है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है, तो केसरी का जो पर्यायवाची होता है मृगेंद्र होता है, ठीक, मृगेंद्र। भुजंग जो होता है वो आपका किसका होता है, नाग का होता है। और अनंग जो होता है एक कामदेव का पर्यायवाची होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो तुरंग किसे कहते हैं, तुरंगबाजी, है, घोटक, ये सब आपके घोड़े के होते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द है तो शशक का पर्यायवाची आपका खरगोश हो जाएगा। वहीं चंद्रमा का शशि होता है, ठीक, मृगांक होता है, सुधांशु होता है, ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। शिशु यानी बच्चा जो होता है उसके लिए होता है, और मृग जो होता है हिरण पर्यायवाची होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा तो कमल का आपका इंदिवर होता है, इंदिवर के साथ साथ अरविंद होगा, पंकज होगा, नीरज होगा, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। वहीं आप देखिए कंदर्प, कंदर्प जो होता है ये आपका कामदेव का होता है, अनंग भी कामदेव का होता है, ठीक। धनेश जो होता है कुबेर का होता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, कंदर्प आपका, कंदर्प अनंग जो होता है कामदेव का होता है, और रतिपति भी ने कहा जाता है, धनेश कुबेर का होता है। कोले, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, तामरस, कोकनद होता है, ठीक, सफ़ेद कमल को कोकनद कहते हैं। सरसिज, सतपत्र कमल के पर्यायवाची हैं।
देखिए यहाँ पर दे रखा है अरविंद का पर्यायवाची नहीं, तो अरविंद आपको पता है कि कमल का ही पर्यायवाची होता है। कमल के पर्यायवाची आपका पंकज भी होगा, जलज भी होगा, अंबुज भी होगा, लेकिन जो है मिलिंद नहीं होगा। मिलिंद होता है भौरे का। भौरे का षटपद भी होता है, सिलीमुख भी होता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो आपका कोले, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ताम्रस, राजीव, कोक नदी, ये सब आपके किसके, कमल के पर्यायवाची। कमल शब्द का पर्यायवाची है तो ताम्रस हो जाएगा, ठीक। अम्बु आपका जल का होता है, रसाल आपके आम का होता है, ठीक, और सोम रस आपके अमृत का होता है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए राजीव भी होता है आपका, कुवलय, अंबुज भी होता है, जलद नहीं होता है। जलद आपके बादल का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए, ठीक। तो रोष होता है, अमरस होता है, कोप होता है, तेज भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक। तेज में आगे स्वत्व नहीं होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से होता है, ठीक। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करिए। तो मोर के लिए आपका केकी भी होता है, सी कहा जाता है। मोर को शिकंडी भी कहा जाता है, कीस नहीं कहा जाता। कीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीस मोर का नहीं होता, कीस किसका होता है, बंदर का पर्यायवाची होता है। जबकि आपकी अगर बात करें मोर के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, सिखी होता है, केकी, नीलकंठ, कलापी भी होता है, सारंग, शिव सुत वाहन भी कहा जाता है, ठीक, मयूर भी होता है। देखिए कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है, तो कृष्णा का पर्यायवाची होता है द्रौपदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी जो होता है वो कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, द्रुपद सुता है, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरेंद्री, ये सब हैं। अब देखिए इनमें से एक शब्द बेमेल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए, ठीक। तो असम जो होता है वो आपका बैल का पर्यायवाची नहीं होता है। असम का मतलब पत्थर होता है। वहीं वृषभ, बलिवर्द और गो जो होता है ये बैल का पर्यायवाची है, तो असम आपका पत्थर होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करिए। तो सौंदर्य का पर्यायवाची आपका सुषमा होता है, सुंदरता, शोभा भी होता है। रमणी जो होता है नारी या स्त्री या युवती का पर्यायवाची होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका चारू होता है। अम्बुद आपके बादल का पर्यायवाची होता है, वहीं केसी आपके सिंह का पर्यायवाची होता है, और पुष्कर आपके तालाब का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ का पर्यायवाची आपका अर्जुन होता है। गुडाकेश, धनंजय, कौनतेय भी नहीं कहा जाता है, ठीक, सब्यसाची भी कहा जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है आपको बताना है। तो तटनी होता है, निम्ना होता है, तरंगड़ी होता है, ये नदी के ही पर्यायवाची। सरिता मतलब नदी। त्रिपथ का जो होता है वो गंगा पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना, ठीक, गंगा का। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रशंसा का पर्याय होता है श्लाघा, ठीक। वहीं अमर्ष मतलब कोप या गुस्सा होता है। कुंभिल मतलब होता है आपका चोर, दस्यु जिसे कहते हैं। कृषाण जो होता है वो आग के लिए होता है, अग्नि के लिए होता है, ठीक। तो प्रशंसा का श्लाघा होगा। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द गुणगान होगा। नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ा। क्रोध का कृषाण आग का, कुंभिल चोर का होता है, दस्यु भी चोर का ही होता है। स्तुति का पर्यायवाची क्या होता है? तो स्तुति का श्लाघा हो जाएगा, ठीक। श्लाघा आपके स्तुति का या निवेदन कह सकते हो। अचल का पर्यायवाची नहीं होता है, तो अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पर्वत मतलब भूधर, जो भू पे धरा है। नग मतलब भी आपका पर्वत होता है। मेदिनी आपकी पृथ्वी का होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं आप, अचल मतलब पर्वत होता है फिलहाल। तो भूधर, गिरी, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, अद्र, यही होता है। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? तो अभिजात का पर्यायवाची जो नहीं होता है वो होता है महिप। अभिजात यानी श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, ठीक, ये होता है अभिजात का पर्यायवाची। महिप नहीं होता है, ये आप समझ सकते हैं। महिप मतलब होता है नृप, भोपाल या नरपति, राजा। अभिजात मतलब योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो शिष्ट का पर्यायवाची आपका सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है, वहीं विनीत भी होता है। आदरणीय नहीं होता है शिष्ट का पर्यायवाची, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं आप, शिष्ट के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सुश्रित भी आपका हो जाएगा, और सुशील तो होता है, विनीत, नीतिमान भी, और आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य।
101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो अधर्म का जो पर्यायवाची है वो आपका अनाचार तो होता है, ठीक, अपकर्म भी होता है, अन्याय भी होता है, अधम नहीं होता है। अधम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं अधर्म के पर्यायवाची क्या क्या हैं। जुल्म है, पाप है, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये सब क्या है, अधर्म के पर्यायवाची हैं। जबकि अधम के पर्यायवाची की बात करें तो खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ जो होता है ये अधम का पर्यायवाची होता है। अमृत किसका पर्याय है। तो अमृत जो होता है अमी का पर्यायवाची होता है। पयोध समुद्र को कहा जाता है। नीर यानी जल, और अर्क जो होता है एक पौधा होता है काढ़ा का, ठीक, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अर्क। अब यहाँ देखिए अमृत के पर्यायवाची अमी है, सोम है, अमी है, सुरभोग, जीवनोदक है, सुधा है और पीयूष है। जबकि पयोध समुद्र का है, अर्क काढ़ा या आग के पौधे का है, और नीर तो जल का होता ही है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना। नभ होता है, अभ्र भी होता है, द्यू भी होता है आकाश का, विप्र नहीं होता। विप्र जो होता है ये आपके किसके लिए, पुरोहित के लिए प्रयोग होता है, ठीक, पुरोहित के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं पुरोहित या ब्राह्मण के लिए जो है विप्र शब्द का प्रयोग करते हैं। नभ, अभ्र, द्यू, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यो भी कहा जाता है आपके आकाश को। तारापथ, अंबर, खगोल, फलक भी कहा जाता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। वहीं सहकार आम का होता है, रसाल भी आम का होता है, ठीक, याद रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो जीव का पर्यायवाची आपका पखेरु नहीं होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी, प्राण, चेतन, ये सब आपके जीव के पर्यायवाची हैं। यहाँ और भी चीज़ें आप देख सकते हैं आप, प्राणी, प्राण, चेतन्य, जान, जीवन। जबकि खग जो होता है वो पक्षी का, बिहग, पखेरु, नवचर इत्यादि क्या हैं, ये सब आपके पक्षी के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तो दिनांक का पर्यायवाची आपका अंक नहीं होता है। तारीख, तिथि, मिति भी होता है। यहाँ देख लीजिए तारीख, तिथि, मिति। अंक शब्द संख्या, गोद, भाग, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची मदन होता है, ठीक, मोहन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। वहीं सचीपति जो होता है ये इंद्र को कहा जाता है, इंद्र को, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं पूरा। और रतिनाथ या रतिपति की बात करें तो कामदेव का है, लेकिन सचीपति आपके इंद्र को कहते हैं। सोम मतलब अमृत होता है, मोहन कृष्ण का है। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची है, अनंग है, पंचसर, मकर ध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाड़, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, ये कामग, मार, स्मर, मार बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कामपाल नहीं होता है। रतिनाथ होता है, कामग होता है, अनंग होता है, मार होता है, स्मर भी होता है, लेकिन कामपाल नहीं होता है। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। तो बिजली का पर्याय आपका दामिनी होगा। सरवरी आपका रात्रि का होता है। रमणी आपके नारी का होता है। तनया आपके पुत्री का होता है, ठीक। बिजली के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो विद्युत है, क्षणप्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला, ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। जबकि सरवरी रात्रि का है और तनया पुत्री का, रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। सौदामिनी होता है। चमक नहीं होगा, ठीक, चमक और प्रकाश एक ही चीज़ होता है। सौदामिनी बिजली का हो जाएगा, ठीक। दामिनी भी आपकी बिजली का ही होता है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दामिनी, तड़ित, चंचला होता है, बितुंडा नहीं होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी पर्यायवाची किसका होता है। बिजली का होता है, ठीक। दीप्ति भी आपकी बिजली का होता है। वहीं वनिता जो होता है, वनिता नारी का होता है, ठीक। 113 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का पर्यायवाची पारदर्शक होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण की पर्यायवाची आपकी क्या है। शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि हैं। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज का पर्यायवाची आपका केतु भी होता है, निशाका भी होता है, पताका भी होता है। केकी आपका मोर का पर्यायवाची होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। केकी मोर का पर्यायवाची, जबकि आपके सारे ध्वज के हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ध्वज होता है, ठीक। नाग, अही, ये आपके नाग के होते हैं, सांप के। बहन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बहन का आपका सहोदरा होता है, ठीक। तनुजा, तनुजा आपकी पुत्री का होता है। वहीं शार्दुल आपके सिंह का होता है। इला आपकी पृथ्वी का होता है और सरस्वती का भी होता है। सरस्वती माता का भी पर्यायवाची इला होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और बहन के जो अन्य पर्यायवाची हैं भगनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भणी, दीदी, ये सब होते हैं। शिक्षक का पर्याय नहीं है। तो शिक्षक का पर्याय आपका वक्ता नहीं होता है। अध्यापक, प्रवक्ता और व्याख्याता होता है, लेकिन वक्ता नहीं होता है, ठीक। वक्ता का अर्थ होता है वक्तव्य देने वाला, ठीक, बोलने वाला। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो पादप होता है। प्रसून, किंकर और हेम नहीं होता है। हेम का अर्थ होता है सोना, ठीक। प्रसून का अर्थ होता है पुष्प और किंकर का अर्थ होता है दास, ये भी याद रखिएगा।
अब यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। वृक्ष के पर्यायवाची और क्या होते हैं? पेड़ होता है, रुख, बिटप, अगम, गाछ, साकी, तरु, द्रुम होता है। जबकि प्रसून पुष्प का, किंकरदास का, हेम सोना का होता है, ये भी याद रखना है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपके देखिए सर्प होता है, विषधर अहि होता है, तुरंग है, घोटक आपका घोड़ा का होता है। किसका? घोड़ा का। और सर्प की अगर और पर्यायवाची की बात करें तो सर्प, अहि, विषधर, पनंग, उरग, भुजंग, ये सब आपके जो है नाग के ही पर्यायवाची। 120 नंबर क्वेश्चन है, सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो सांप का जो पर्यायवाची होता है पनग होता है, अहि होता है, भुजंग होता है। वहीं जात रूप आपके सोने का पर्यायवाची होता है, हेम भी आपके सोने का ही पर्यायवाची होता है, हेरम भी आपके सोने का पर्यायवाची। इसी का आपके बाढ़ का होता है, सर भी बाढ़ का होता है, अंतक आपके यमराज का होता है। यमराज जो अंत कर देते हैं सबका वो अंतक होते हैं, यानी यमराज। अब यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आराम से। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो अहि का जो पर्यायवाची देखिए उरग भी होता है, पौनास भी होता है, सरीसृप भी होता है, लेकिन सिंधुर नहीं होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का रबिजा होता है भाई, रवि की पुत्री मानी जाती है। और सूर्यजा सूर्य की पुत्री, अर्कजा ठीक अर्कजा भी माना जाता है, लेकिन तनुजा तनुजा पुत्री का होता है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यमुना को अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी भी कहा जाता है, भानुजा भी कहा जाता है। भानु मतलब सूर्य के पीछे अगर जा लग जाए तो ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अर्कजा होता है। पुष्कर आपके तालाब का होता है, ठीक। तरंगड़ी आपकी नदी का होता है या झरने का। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यमुना का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? कालिंदी। भागीरथी आपके इसका है, भागीरथी आपके गंगा नदी का। यामिनी जो होता है वो आपके रात्रि का होता है। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची आपका मही। मही आपके पृथ्वी का पर्यायवाची। वहीं अहि जो होता है, अहि, भुजंग और पनग, ये सब आपके होते हैं सांप के पर्यायवाची। अटवी जो होता है आपके वृक्ष का पर्यायवाची होता है। मही और मेदिनी कह लीजिए, ये सब आपके पृथ्वी के। इला भी आपका पृथ्वी का होता है। और यहाँ और देख सकते हैं और भी सारे पृथ्वी के पर्यायवाची। धरणी होता है, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी और अचिला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा, ये सब आपके किसके हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जबकि अहि सांप का है और अवधि शब्द समुद्र का है और अटवी वन का है। देखिए आग शब्द का पर्यायवाची वैश्वानर हो जाएगा, ठीक। वहीं पुंडरीक आपके कमल का होता है, सिंधु घोड़ा का। और शक्र जो होता है इंद्र का पर्यायवाची होता है। आग के अन्य पर्यायवाची क्या है? अनल है, पावक, वायु सखा, मतलब वायु के साथ दोस्ती हो जाती है, बहुत तेज जलने लगता है। और दहन, वैश्वानर, कृषाणु है, हुतासन है, जात देवस, धूमकेतु, ये सब आपके आग के पर्यायवाची। भाई आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना। देखिए अनल भी है, पावक भी है और तो और कृषाण भी है। व्योम नहीं होता, व्योम आपका आकाश का होता है, ठीक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची आपका देखिए दहन होता है, ठीक। कृषाण होता है, धूमकेतु भी होता है, लेकिन सरवरी नहीं होता। सरवरी किसका होता है? सरवरी आपकी रात्रि का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो पयोधर मेघ का यानी बादल का पर्यायवाची होता है। वारिधर भी होता है और जलधर भी होता है। दामोदर नहीं होता, दामोदर आपका नहीं होता। डी राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? तो अम्बुद, अम्बुद यानी बादल जो है वो मेघ का पर्यायवाची है। वहीं पुष्कल आपके सोने का पर्यायवाची होता है। नलिन आपके कमल का, शक्र आपके इंद्र का होता है। अब यहाँ मेघ के पर्यायवाची पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, ठीक। और वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद, ये सब आपके मेघ के पर्यायवाची हैं। जबकि पुष्कल तो आपको सोने का है, शक्र आपके इंद्र का है, नलिन आपके कमल का है, याद रखिएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो बादल का पर्यायवाची आपका नीरद होता है, ठीक। बादल का नीरद हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पट होता है, ठीक। बिची मतलब लहर होता है, ठीक। लहर, बिची मतलब लहर होता है। हेम मतलब आपका सोने से, ठीक। पुष्कल भी सोना का होता है। हेरम में भी सोने का अर्थ होता है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कपड़ा के पर्यायवाची अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर इत्यादि हैं। जबकि सफरी मछली का है, बिची लहर का है, हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची आपका वासन नहीं होता। वस्त्र, पट, वसन, ये सब आपकी कपड़े की पर्यायवाची हैं। वासन नहीं होता है, ठीक। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुत्र का पर्यायवाची आपका तनय हो जाएगा, ठीक। तनया जो होता है वो पुत्री होती है, तनय आपका पुत्र होता है, ठीक। आत्मज आपका पुत्र हो जाएगा, आत्मजा आपकी पुत्री हो जाएगी। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अनंग आपके कामदेव को कहते हैं। नंदलाल जो है भगवान कृष्ण को कहा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं पुत्र के अन्य पर्यायवाची क्या है? आत्मज है, सुत है, वत्स, तनुज, तनय, नंदन है। जबकि वारण जो होता है हाथी का पर्यायवाची है। नंदलाल आपके कृष्ण का और अनंग आपके कामदेव का। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची आपका मेघ नहीं होता है, ठीक। मेघ मतलब लहर होता है। वहीं पुष्कल आपके सोने का पर्यायवाची है। नलिन आपके कमल का, शक्र आपके इंद्र का है, याद रखिएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो बादल का पर्यायवाची आपका
135 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, तो रात का जो पर्यायवाची होता है वो तमिश्रा होता है। वहीं अचला, रत्नगर्भा, धरित्री ये आपकी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यहाँ और देख सकते हैं, रात की पर्यायवाची यामिनी है, निशित, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रेन, छड़दा, त्रियामा, छपा, छपा भी कहते हैं आपकी रात्रि को, सरवरी भी कहते हैं, ये सब आपकी रात्रि के हैं। निशा का पर्यायवाची शब्द आपका तमिश्रा यानी रात्रि हो जाएगी। कृष्णा आपके द्रौपदी का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो रात्रि होता है निशीथ का मतलब, रजनी भी होता है, निशा भी होता है, सरवरी होता है वो भी होता है, और तम नहीं होता। तम मतलब अंधकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा है, देखिए रजनी, विभावरी, निशी होता है, समीर मतलब हवा होता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं होता है, तो अभ्यागत होता है, आगंतुक होता है, पाहुन, ये आपके अतिथि के पर्यायवाची होते हैं, जबकि जात देवश नहीं होता, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आगंतुक, पाहुन, मेहमान भी। जात वेदस जो होता है अग्नि का पर्यायवाची होता है, जात वेद जिसे कहते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ आपको बताना, जलधि होता है समुद्र का पर्यायवाची, वहीं जलधाम भी होता है, जलनिधि भी होती है, जलाधिप नहीं होता है, ठीक। जलाधिप आपके किसका, वरुण का होता है पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा, जलाधिप वरुण को कहते हैं, ठीक। और देख सकते हैं यहाँ जलधि, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के यानी पर्यायवाची सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदध, वारिध, नदीश, पारावर ये सब होते हैं। पारावर भी आपका किसका है, समुद्र का है। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है, तो पारावर आपके समुद्र का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है, तो तालाब का आपका सर होता है, ठीक। पारावर आपके समुद्र का होता है। यहाँ देख सकते हैं तालाब के यानी पर्यायवाची बात करें, सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृदय, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। जबकि सुरतरु कल्प वृक्ष का है, और सरोरुह जो है वो कमल का है, और पारावर आपके जो है समुद्र का। तो सुरतरु कल्प वृक्ष का है, सरोरुह जो है कमल का है। तालाब का पर्याय नहीं है, तो तालाब का जो पर्यायवाची होता है सरसी भी होता है, ताल भी, हृदय भी, संस्कृति नहीं होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर भी होता है तालाब का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हेम होता है स्वर्ण का पर्यायवाची, हाटक भी होता है, कलधौत भी होता है, हिरण्या नहीं होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्य नहीं होगा, स्वर्ण के पर्यायवाची हेम, हाटक, कनक, हिरण, कलधौत, कंचन, जात रूप भी होता है, चामिकर, स्वर्ण भी होता है। और जातवेद अगर आता है तो जातवेद आपके किसका होगा, अग्नि का होगा, लेकिन जात रूप जो है आपके सोने का होता है। पुष्कल भी आपके सोने का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है, तो ये आपके जातरूप क्या होता है, स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कनक होता है, कनक, धतूरा भी होता है सोने का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा, ठीक। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आपका जातरूप होता है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका त्रिपथगा है। त्रिपथगा आपकी गंगा नदी को कहते हैं, ठीक, गंगा को कहा जाता है, ठीक। वहीं निम्नगा, कुलंकसा, कूलवती ये आपकी नदी के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा गंगा नदी का पर्यायवाची है, जबकि निम्नगा कुलवती नदी का है, जबकि कुलंकसा किनारे उकारती, उपनाती, बरसाती नदी को कहते हैं, तथा कुलंकसा को भी नदी का पर्यायवाची माना जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, वाहिनी आपका नदी का पर्यायवाची है, तटनी भी है, वहीं अपगा भी होता है, ठीक, तरणी नहीं होता है, ठीक। तरणी आपका किसका, नाव का पर्यायवाची होता है, किसका, नाव का, नाव का पर्यायवाची होगा तरणी, ठीक। नदी के पर्यायवाची निम्नगा, सरिता, वाहनी, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, तटनी, निर्झरणी, अपगा, तरंगड़ी ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि तरणी और या तरणी नाव के पर्यायवाची हैं। नदी का पर्यायवाची कौन सा होता है, स्रोतस्विनी होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची आपका तरणी नहीं होता, ये नाव का पर्यायवाची होता है, ठीक। तटनी, सरिता और तरंगड़ी जो है नदी का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो गंगा का पर्यायवाची होता है सुरसरी। सुरसरी जो होता है ये आपकी गंगा का पर्यायवाची होता है। इंदिरा आपकी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा के पर्यायवाची देवपगा, जाह्नवी भी कहते हैं, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहन तनया और भागीरथी, त्रिपदिगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी ये सब गंगा नदी के हैं। जबकि हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा ये तीनों ही शब्द जो होते हैं, सिंधुजा भी आपकी लक्ष्मी माता को कहा जाता है, हरिप्रिया भी, इंदिरा भी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो आकाश का पुष्कर होता है, एकदम सही है, और कमल का ताम्रस होता है, ये भी सही है। वहीं कामदेव, मनोभव ये भी सही है।
यमुना का जानवी नहीं होता, यमुना का जो है कालिंदी हो जाएगा, कालिंदी मतलब जानवी आपका गंगा का होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए पुष्कर जो होता है ये भी याद रखिएगा, पुष्कर आपका आकाश का भी होता है और तालाब दोनों का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्याय है तो चंद्रमा का पर्याय आपका क्या हो जाएगा, सारंग। मतंग आपका हाथी का पर्यायवाची होता है, क्योंकि वो मस्त होके एकदम मस्त होके घूमता है, इसलिए मतंग होता है। तुरंग है घोटक, ये घोड़ा का होता है, किसका, घोड़ा का होता है। भृंग आपके भौरे का होता है, ठीक। षटपद भी भौरे को कहा जाता है, सिलीमुख भी कहा जाता है। सारंग आपके चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो विधु, कलानान, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर भी कहा जाता है, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु भी कहा जाता है, मृगलाच्छन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति और रतिपति किसे कहा जाता है, रतिपति आपके कामदेव कहा जाता है। और निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि, ये सब आपके क्या हैं, चंद्रमा पर्यायवाची हैं। मतंग आपका हाथी का होता है, तुरंग है घोटक आपका घोड़े का होता है, भृंग आपके घोड़े का। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, शशांक आपके चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सुधांशु भी होता है इसका पर्यायवाची, सुधाकर भी होता है, सुधाधर भी होता है, सलील नहीं होता है, ठीक। सलील आपका किसका होता है, सलील आपके जल का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची आपका गजानन, गजबदन, महाकाय भी होता है, लेकिन गजकाय नहीं होता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए गणेश भगवान के और पर्यायवाची कौन से हैं, लंबोदर, एकदंत विनायक, गणपति, हेरम्ब आपका सोने का भी होता है और गणेश का भी होता है, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाध, गजानन, महाकाय, गजबदन, ये सब आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची, तो जंगल शब्द का पर्यायवाची आपका कांतार होता है, विपिन भी होता है, ठीक। दिव आपका आकाश का होता है, ये भी याद रखिएगा। जंगल के पर्यायवाची दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी होता है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है, तो वन के पर्यायवाची आपके दाव होता है, केवल्य, वारण और नागर नहीं होता है, ठीक। 160 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है, तो स्त्री का पर्याय आपका इला नहीं होता, इला आपका सरस्वती या फिर पृथ्वी का होता है। वहीं जो है भामा, वामा, अबला, ये सब आपकी स्त्री के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हैं। स्त्री के पर्यायवाची नारी, वनिता, रमणी, कामनी, वामा, भामा, अबला, जबकि इला पृथ्वी और सरस्वती का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत का जो पर्यायवाची है वो तुंग है, कुंजर, मतंग और करीने। मतंग आपका कामदेव का होता है, ठीक। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है, तो तुंग आपकी क्या होता है, पर्वत का पर्यायवाची है। कुंजर है, करी है, मतंग है, ये आपके हाथी के पर्यायवाची हैं। मतंग आपका हाथी का होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए पर्वत के पर्यायवाची तुंग, गिरी, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महिधर, नग, पहाड़, जबकि कुंजर, करी, मतंग ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची आपका सिंधुजा होता है, ठीक। जानवी आपका गंगा का होता है, सुरसरी और देवपगा भी आपके गंगा का होता है। सिंधुजा आपकी लक्ष्मी का होता है, पद्मा भी आपकी लक्ष्मी का होता है, इंदिरा भी आपकी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका भारती नहीं होता है। रमा, इंदिरा, कमला ये आपके लक्ष्मी माता के पर्यायवाची हैं। पद्मा भी कहा जाता है इन्हें, ठीक। और भारती आपका जो होता है ये सरस्वती माता का पर्यायवाची होता है। सरस्वती माता के यानी पर्यायवाची क्या है, वाग्देवी, बीड़ावादिनी, विद्या, वागीसा, वागीश्वरी, ठीक। रमा, इंदिरा, कमला लक्ष्मी के हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ललाटाक्ष क्या होता है, शंकर भगवान का पर्यायवाची है। वहीं पर देखा जाए तो गंगाधर भी है, त्रिलोचन भी है, शशधर नहीं होता है। शशधर जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम ललाटाक्ष भी है। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है, तो मदनार, मदनार है। वहीं मदन जो होता है किसका होता है, कामदेव का होता है। और मनमथ भी आपका किसका होता है, कामदेव का। और कंदर्प भी आपका कामदेव का होता है। 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है, तो हवा का प्रकंपन होता है। चंचला आपकी बिजली का होता है, सुधा आपके अमृत का होता है, और सुरभि जो होता है सुगंध का पर्यायवाची होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। तो देखिए भवन, निकेतन, सदन, ग्रह ये सब भवन के होते हैं, भुवन नहीं होता, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए घर के पर्यायवाची ग्रह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम और मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय, ठीक। जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची है।
अधोलिखित में कौन है घर का पर्यायवाची है? तो अयन आपके घर का पर्यायवाची है। ठीक। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है ग्रह। व्योम आपके आकाश का होता है। ठीक। गर्दभ आपकी गदहा का होता है। वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो वायु का पर्यायवाची जो नहीं है वो सुषमा नहीं है। समीरण, पवमान, वात आपका वायु का पर्यायवाची है। आप वायु के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं। समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान, ये सब हैं। जबकि सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है? अनिल होता है। अनंग आपका किसका होता है? कामदेव का होता है। अनल आपके अग्नि का होता है। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो तुरंग है, बाज ये घोड़े का होता है। गयंद आपका हाथी का होता है। तो हाथी के अन्य पर्यायवाची क्या है? नाग, नाग भी हाथी को कहा जाता है। गज भी कहा जाता है। दंती, कुंजर, कर, हस्त, वितुंड, द्विरथ, द्विरथ हाथी को कहा जाता है। वहीं द्विरेफ की बात करें तो वो आपके भौरे को कहा जाता था। ठीक। गयंद भी हाथी का नाम है। कुंभी है, सिंदूर है, मतंग भी कहा जाता है। जबकि है, बाज, तुरंग ये सब घोड़े के हैं। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो नेत्र का पर्यायवाची आपका अच्छ होता है। ठीक। अच्छ आपका नेत्र का पर्यायवाची होता है। नेत्र के पर्यायवाची आपके कौन कौन से हैं? अच्छ, चषम, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छ, दृग, चक्षु आदि हैं। आनंद का पर्याय क्या है? तो आनंद का पर्याय मोद होता है। ठीक। देखिए आनंद के और पर्यायवाची क्या है? खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा। ठीक। लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद। ठीक। आह्लाद, विनोद, उल्लास। जबकि केवल्य जो होता है मोक्ष का होता है। स्पृहा मतलब इच्छा। बयार पवन का पर्यायवाची होता है। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है आभूषण का पर्यायवाची? ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, टूम, मंडन, भूषण ये सब आपके भूषण के पर्यायवाची। विभूति नहीं होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण के पर्यायवाची शब्द आभरण, टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर आदि हैं। जबकि विभूति शब्द द्रव्य और वैभव का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिष्णु होता है इंद्र का पर्यायवाची। बिडोजा भी होता है, ये भी याद रखिएगा। शक्र भी होता है। रति, पति भी होता है। लेकिन विबुध आपके देवता का पर्यायवाची है। किसका? देवता का। ठीक। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुरंदर, शक्र और मघवा होता है। गणाधिप जो होता है गणेश भगवान का होता है। ठीक। यहाँ देख सकते हैं पुरंदर, शक्र, मधवा, सचिपति, देवराज, सहस्राज, सुरपति, देवेश, ऋतराज, बिडोजा, देवेंद्र, वासो, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विभुदेश, वज्रधर, पुरोहित, कौशिक। कौशिक भी आपके इंद्र का पर्यायवाची। ठीक। 178 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो हलधर जो होता है किसान का पर्यायवाची होता है। हलायुध, हली, बलवीर ये आपके बलराम का पर्यायवाची है। 179 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो नागर आपका क्या होता है? चतुर का पर्यायवाची होता है। वहीं वयस्य आपके किसका? मित्र का पर्यायवाची होता है। कंचन आपका सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं चतुर के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि। जबकि कंचन सोना का होता है, पामर खल का और वयस्य मित्र का। पंडित का पर्याय नहीं है, तो पंडित का पर्याय आपका मनीषी होता है, प्राज्ञ होता है, सुधी होता है, पुंडरीक नहीं होता। सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित का पर्यायवाची जो है मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि। जबकि पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्याय, तो मोक्ष का पर्याय आपका परम पद होता है। ठीक। सारूप, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग ये जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक। परम पद मोक्ष का पर्यायवाची होता है। मोक्ष जब प्राप्त होता है तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देखिए मोक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो सदगति, परमपद, निर्वाण, मुक्ति, परमधाम, अमृतत्व, केवल ये क्या है? मोक्ष के पर्यायवाची। जबकि सारूप जो है वो तादात्म्य का पर्यायवाची है। और आत्मोत्सर्ग या प्राणोत्सर्ग जो होता है बलिदान का पर्यायवाची होता है। पथ का पर्यायवाची नहीं है, तो मग, पंथ, मार्ग आपका पथ का पर्यायवाची होता है। अडिग नहीं होता। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप पथ के पर्यायवाची राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ आदि। जबकि अडिग शब्द जो है अचल तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके पर्यायवाची हैं। नगर का पर्यायवाची, तो नगर का पर्यायवाची आपका पुर होता है। ठीक। अटवी आपका क्या होता है? अटवी आपके उसका जंगल का होता है। ठीक। यहाँ देख सकते हैं नगर के पर्यायवाची हैं पुर, शहर इत्यादि। जबकि जग संसार का होता है। धाम घर या मंदिर का होता है। अटवी जंगल का होता है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? तो जहान आपके संसार का पर्यायवाची है। संसार के पर्यायवाची दुनिया, संस्कृति, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व। जबकि सृष्टि, रचना का, संपदा, द्रव्य का और जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्याय, तो वर्षा का पर्याय आपका पावस हो जाएगा। ठीक। अमृत निधान आपके चंद्रमा को कहा जाता है। दीवा दिन को कहा जाता है। प्रभूत यानी विपुल यानी बहुत।
का पर्यायवाची है। ईख का पर्यायवाची नहीं है, तो ईख का पर्यायवाची आपका साखी नहीं होता है, रसाल होता है, पेड़ी होता है, रसद होता है। रसाल आपका आम का भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, साखी जो होता है वृक्ष का पर्यायवाची होता है। 187 नंबर क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं, तो कल्प वृक्ष का पर्याय आपका अमृतत्व नहीं होता है। सुरतरु, कल्पतरु, पारिजात जो होता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो तोता का पर्यायवाची आपका सुआ, रक्ततुंड होता है, दाड़िम प्रिय भी होता है, वितुंड नहीं होता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तोता के पर्यायवाची की बात करें तो सुक, सुआ, रक्ततुंड, कीर, दाड़िम प्रिय जो है तोता के पर्यायवाची है, जबकि वितुंड आपका हाथी का होता है, मतंग भी हाथी का होता है भाई। दूध का पर्याय क्या है, दूध का पर्याय आपका अमृत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूध के पर्याय की बात करें, क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पेय इत्यादि, जबकि कीर तोता का होता है, सुधा अमृत का, और रस जल का होता है। देखिए दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पेय, क्षीर, गोरस होता है, अमृतत्व तो नहीं होता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा होता है, वहीं जीतने की इच्छा को हम कहते हैं जिगीषु। ठीक, युद्ध की इच्छा को युद्धेच्छु कहा जाता है। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समूह। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अति सौरभ भी आम का पर्यायवाची है, सहकार रसाल होता है, अम्बु आपका किसका होता है, अम्बु आपके जल का पर्यायवाची होता है। आम का पर्याय नहीं है, तो तामरस आम का पर्याय नहीं होता, जबकि आम्र भी होता है। ठीक, और रसाल तो होता है। ठीक, वहीं सहकार भी होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ देख सकते हैं आम के पर्यायवाची क्या होते हैं, आम्र। ठीक, संस्कृत में आम्र कहा जाता है, रसाल, सहकार, अमृत फल, मधुरासो, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण, ये भी जो है आपके हैं। ठीक, आम के पर्यायवाची। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प का आपका कुसुम होता है। ठीक, सरसिज आपके कमल का होता है, पारिजात आपके कल्प वृक्ष का होता है, अमृतत्व जो होता है वो मोक्ष का होता है, केवल्य भी मोक्ष का होता है। 196 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका उदक होता है। ठीक, जल का पर्यायवाची आपका उदक होता है। मद आपका नशा, उन्माद जो होता है उसका होता है। अमी आपका पता ही सुधा का होता है, अमृत का। पावस जो होता है वर्षा का पर्यायवाची होता है, किसका, वर्षा का। जल शब्द का पर्यायवाची है तो सलील आपके जल शब्द का पर्यायवाची होता है। वहीं अमी जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। अनल जो होता है आपकी अग्नि का पर्यायवाची होता है। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, उदक होता है, उदक यानी पानी। पीयूष मतलब अमृत होता है। ठीक, 199 नंबर क्वेश्चन है, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। पुत्री शब्द आपके तनुजा का पर्यायवाची है। वनिता आपके स्त्री का है, और वहीं सिंधुजा, सिंधुजा जो होता है ये लक्ष्मी माता को कहा जाता है। ठीक, पद्मा भी लक्ष्मी माता का नाम है। अवनी जो होता है ये आपकी पृथ्वी का है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। वनिता स्त्री का होता है, सिंधुजा लक्ष्मी का, अवनी पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो पुष्कर आपका किसका, तालाब का होता है, जाहिर सी बात है। दीप्ति आपकी प्रकाश का होता है। मरीचि और रसिम जो होता है ये आपकी किरण का पर्यायवाची है, तो सी और डी दोनों नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप किरण के पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, अर्ची, अंशु, कर, मयूख, जबकि पुष्कर तालाब का है और दीप्ति प्रकाश का है। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो विभावरी आपका नहीं होता है, अर्ची होता है, कर, मरीचि भी होता है, विभावरी रात्रि का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, मोषक हो जाएगा। ठीक, दस्यु भी आपके चोर का होता है, कुंभिल भी होता है। ठीक, ध्यान रखना। अब यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मोषक, कुंभिल, खनक, साहसिक, रजनीचर। ठीक, कुंजर हाथी का होता है, और मतंग भी हाथी का होता है। पामर खल का, प्रतारक होता है ठग का। ठीक, बहुत ठगी आदमी को प्रतारक कहा जाता है। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है, तो दिन का वासर होता है। ठीक, और तिथि, तारीख, मिति जो होता है ये दिनांक के पर्यायवाची। वासर आपका दिन का है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है, तो पखेरु आपके पक्षी का पर्यायवाची है। सिखी जो होता है ये आपका मोर का पर्यायवाची होता है। केकी भी आपके मोर का ही होता है। सुआ यानी सुग्गा यानी मतलब तोते का पर्यायवाची तोता हो जाएगा बस, आप देख सकते हैं। ठीक, पक्षी के पर्यायवाची हैं बिहग है, नभचर है, विहंग, पतंग, संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया। पतंग आपके सूर्य भगवान का भी पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुआ आपका तोता का होता है, वसंत दूत कोयल के लिए है, सिखी मोर के लिए है।
उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द आपके किसके लिए? पक्षी के लिए है। ठीक, पखेरु, खग, बिहग, द्विज, शकुनी इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बहुत का पर्यायवाची आपका प्रभूत होता है, विपुल भी होता है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। बहुत के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो प्रचुर होता है, विपुल भी होता है। ठीक, प्रभूत, अति पर्याप्त, अमित, अमित भी होता है, अत्यंत भी होता है। अनन्यता जो होता है वो तादात्म्य का होता है। निष्णात शब्द जो है दक्ष और कुशल का होता है। राशि शब्द जो है उस समूह का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। हंस का पर्याय नहीं, तो हंस का पर्याय आपका चक्रांश होता है, सूर्य होता है, आत्मा होता है। जिमूत आपका नहीं होता है हंस का पर्याय, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हंस के पर्यायवाची शब्द मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा इत्यादि होते हैं, जबकि जिमूत शब्द मेघ का पर्यायवाची होता है। ठीक, खल का पर्यायवाची, तो खल का पर्यायवाची आपका सठ होता है। ठीक, खल का मतलब सठ। तम मतलब अंधकार होता है। देखिए खल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, ये सब खल के हैं। जबकि अधर्म शब्द पाप का है, अनाचार, अपकर्म और अनीति और न्याय का है। तम अंधकार का है और प्रपंच शब्द आडंबर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? तो द्रव्य का पर्याय जो होता है वो संपदा, विभूति, समृद्धि होता है, आभूषण नहीं होता है। द्रव्य के पर्यायवाची शब्द क्या है? धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि। जबकि आभूषण, आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर ये सब नहीं है। मित्र का पर्यायवाची आपका वैश्य होता है। जीवनेश आपके यम को कहा जाता है। यम को अंतक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मातर जो होता है माँ के लिए होता है, वहीं अमर्त आपके देवता के लिए होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा घड़ा का पर्यायवाची है? तो घड़ा का पर्यायवाची आपका कुट हो जाएगा। ठीक, षटपद जो होता है, षटपद आपके भौरे के लिए होता है, भौरे के लिए। ये घड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं घट, कलश, कुंभ, कूट। ठीक, जबकि षटपद शब्द भौरा का है और टूम जो होता है आभूषण का, कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अशक्त का पर्यायवाची आपका मंद होता है। ठीक, ढीला, मंद, सुस्त, आलसी इत्यादि। जबकि वंचक ठग का है, निर्जर देवता का है और निष्णात पट्टू का पर्यायवाची है। बस निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है, तो नियति का पर्यायवाची आपका शाश्वत नहीं होता। प्रारब्ध है, भावी है, दैव्य है। शाश्वत जो होता है निरंतरता का पर्यायवाची है। ठीक, और शाश्वत के पर्यायवाची शब्द है नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर। देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द है विबुध होता है। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। देवता के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो देव, सुर, अमर, निर्जर, निर्जर भी देवता को कहा जाता है, अमर्त भी कहा जाता है, अजर, विबुध, त्रिदश भगवान। अजर का मतलब होता है जिसकी आयु जो है सामान्य अवस्था में रहती है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ठीक, जबकि अतनु जो है वो कामदेव का होता है, जीवनपति यम का होता है और अंतक भी यम का होता है, कोविद पंडित का होता है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता का पर्याय विबुध हो जाएगा। ठीक, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, तो देव, सुर और अमर होता है, महीधर नहीं होता। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची आपका वृत्रिहा नहीं होता, स्पृहा, इहा, वासना होता है। इच्छा के पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत। ठीक, ये सब हैं। जबकि जो वृत्रिहा है वो इंद्र का पर्यायवाची है। हरिण का पर्यायवाची कुरंग होता है। ठीक, मृगांक आपकी किसका होता है? चंद्रमा का होता है। वहीं चंचला जो होता है आपका बिजली का होता है। देखिए हरिण के पर्यायवाची कौन से हैं? मृग, कुरंग, सारंग, हिरणा, कृष्णसार, मतलब जो हिरण होता है उसी के लिए होता है। मृगांक चंद्रमा का, सिंधुर जो होता है हाथी का होता है और चंचला आपकी बिजली का होता है। हिरण का पर्यायवाची है तो सारंग होता है, चंचला आपके बिजली का होता है, गयंद जो होता है ये आपके हाथी के लिए होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? अग्रजन्मा होता है। ठीक, और सारी चीजें आप देख ही सकते हैं। अब देखिए ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव। जबकि देव देवता का है, देवेश शब्द इंद्र का, तथा पंचसर जो होता है वो आपका कामदेव का। देवेश इंद्र को कहते हैं और पंचसर कामदेव को। 221 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यमलोक नरक का पर्यायवाची है, यमपुर भी है, दुर्गति भी है। आत्मोत्सर्ग आपका बलिदान का पर्यायवाची होता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं नरक के अन्य पर्यायवाची क्या है? यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि। जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग या प्राणहुति बलिदान के होते हैं। कृष्ण का पर्याय नहीं है तो मुकुंद होता है, ऋषिकेश होता है, कंसारी होता है, कोविद नहीं होता है।
ठीक। कोविद आपका नहीं होता है, कोविद आपके पंडित का होता है। यहाँ आप कृष्ण भगवान के सारे नाम देख सकते हैं, केशव, बनमाली, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसार, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन इत्यादि। जबकि कोविद पंडित का पर्यायवाची है। ठीक। बंदर का पर्याय नहीं है, तो बंदर का पर्याय आपका कपीस नहीं होता है, जबकि हरि होता है, शाखामृग, कीस भी होता है। ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं कपीस हनुमान का पर्यायवाची है, जबकि मरकट, हरि, शाखामृग, कपी, वानर ये आपके कीस बंदर के पर्यायवाची है। शाखामृग शब्द का पर्यायवाची वानर होता है। ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। तो कूल आपका होता है, पर्यंत होता है, पुलिन भी होता है, निकर नहीं होता, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। किनारा के पर्यायवाची तीर, तट, कूल, बेला, तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत इत्यादि। जबकि निकर समूह, पुंज, राशि का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, तो तिमिर आपका अंधकार का पर्यायवाची होता है। ठीक। तुरंग है घोटक आपका किसका होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट होती है, जिसके बाद आपको विलोम शब्द आपका कंप्लीट हो गया है, पर्यायवाची हो गया है। विशेष एवं विशेषण की एक सीरीज आएगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जो 4 क्लासेस टोटल बची है ना वो आपकी आएंगी। और देख लेंगे 2 से 3 बार, आप आराम से 60 में 60 करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।